हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल एडुवेब में आपका स्वागत है। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। मैथ्स में हमारे जो लाइफ है, हमारे पूरे लाइफ में कोई भी मैथ्स हो, चाहे वो साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, लाभ हानि वाला हो, या जियोमेट्री से संबंधित हो, या रेखा गणित हो, जितनी भी चीज़ हैं कुछ न कुछ महत्वपूर्ण है, कुछ न कुछ नहीं, पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। जो हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं आज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण एक पार्ट है। कोई भी एक लंबा कोई श्रेणी दिया है, सीरीज दिया है, एक लंबा श्रेणी, उसका टर्म कैसे निकालना है, उसको एक साथ जोड़ना भी कैसे है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में जितने भी हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, उसका कुछ न कुछ हमारे जीवन में उसका एक इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है उसका ज़िंदगी में हमारे, है ना। तो आज हम पढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं। इसके पहले भी, इसके पिछले क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, वही सब चीज़ है ये जो है। तो उसमें से पहला पार्ट है हमारा जो आज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है, जिसको आप समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है ना। समांतर श्रेणी, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। समांतर से, समांतर का मतलब से ही आप समझ रहे होंगे, सम अंतर। कुछ ऐसा श्रेणी दिया है जिसके कुछ टर्म है, उसमें जो अंतर है, डिफरेंस है, वो बिल्कुल सम है, बराबर है। जैसे मैं अगर लिखूं 1, 2, 3, 4, 5 और 100 ऐसे करते करते n तक है, मान लीजिए, इसका कोई पता नहीं कहाँ तक है, हमारे n तक है। इस सब के बीच में अगर आप देखेंगे, 1 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 2 और 3 के बीच में भी क्या है, 1 का डिफरेंस है, 3 और 4 के बीच में भी क्या है, 1 का डिफरेंस है। उसी तरीक़े से अगर मैं ये करूँ 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीक़े से हम n टर्म तक जाते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे इन दोनों के बीच में क्या है, 2 का डिफरेंस है। फिर इन दोनों के बीच में क्या है, 2 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में भी क्या है, 2 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में भी क्या है, 2 का डिफरेंस है। तो इस प्रकार से ये क्या, एक सीरीज बन जाता है ना। ये सीरीज बन जाता है। और इसके अगला हम इसका अब ये है क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ है इसका टर्म हम निकालेंगे, तो इसमें +2 जोड़ देंगे तो ये यहाँ पर 12 हो जाएगा। ये इसका यहाँ पर भी हमारा क्या है, 2 का डिफरेंस हो जाएगा, 6 टर्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसी तरीक़े से ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसको हम समांतर श्रेणी बोलते हैं, इसमें बिल्कुल जो डिफरेंस है, दो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच में जो डिफरेंस है, वही डिफरेंस जो थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के बीच में है, वही डिफरेंस क्या है, फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म के बीच में डिफरेंस है। तो चलिए इसको हम एक दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए हम एक नंबर ले लेते हैं, है ना। यहाँ पर ले लेते हैं 1, और ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, है ना। ऐसे करते 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 मान लीजिए ये n हो गया। इसको क्या बोलते हैं, टर्म नंबर 1 बोल सकते हैं, या इसको A1 भी बोल सकते हो आप, ठीक है। इसको बोल सकते हो आप T2 या A2 भी बोल सकते हो। कई जगह T से टर्म नंबर 1 या A1, A2, A3 से भी इसको डिनोट करते हैं। तो मैं दोनों तरीक़े से आप लोगों को बता रहा हूँ, आप जिसमें समझ सकते हैं उसमें आप समझ लीजिएगा। इसको आप बोल सकते हैं टर्म नंबर 3 या A3, है ना। इसको बोल सकते हैं आप टर्म नंबर 4, T4 या A4। ऐसे करते 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 हमारा TN हो जाएगा, या इसको बोल सकते हैं आप AN, जो nवा टर्म है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते करते अगर कोई इस प्रकार से एक सीरीज है जो n टर्म तक जाता है, तो ये T1, T2, T3, T4 या TN लास्ट तक, या इसको A1, A2, A3, A4 या AN तक बोल सकते हैं। इस तरीके से इसको ये करते हैं। अभी देखिए इसमें डिफरेंस क्या होता है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है ना, या सर्वांतर भी बोलते हैं। आप लोग हिंदी में पढ़ते होंगे तो सर्वांतर बोलते हैं, सर्व अंतर, सभी के बीच में एक कॉमन अंतर, ठीक है, जो एक कांस्टेंट होता है,
ठीक है। तो जैसे अगर हमने इसको कॉमन डिफरेंस निकालना है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस को, ये होता है T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3, इस तरीके से, या लास्ट में हमारा Tn है तो इसका होगा Tn माइनस 1 से। इस तरीके से डिफरेंस निकालना है। कहने का मतलब ये है, जो लगातार जो टर्म दिए गए हैं हमारा कंसेक्यूटिव टर्म जो बोलते हैं, दोनों का डिफरेंस ऐसा निकालना है कि पहला से दूसरा नहीं निकालना है, दूसरा से पहला को निकालना है, या तीसरा से दूसरे को डिफरेंस निकालना है, या चौथे से तीसरे का जो डिफरेंस है वो निकालना है। वो ये क्या है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है, ठीक है ना। तो ये है हमारा कॉमन डिफरेंस। एक तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस निकालना। दूसरा क्या है, सबसे पहले देखिए कॉमन डिफरेंस, हम इसमें क्या पढ़ना है, कॉमन डिफरेंस पढ़ना है। अभी इसको मैं दूसरे तरीका से बता रहा हूं आप लोगों को। यहां पर सबसे पहले हम निकालना है कॉमन डिफरेंस। जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। ये होता है हमारा T2 माइनस T1, ये टर्म 2 है, या A1 A2 माइनस A1 भी कर सकते हो आप इसको, है ना, एक ही चीज से हम पढ़ते हैं, है ना। ये है हमारा A1 है, ऊपर में लिख देता हूं मैं, A1 है, ये A2 है, ये है हमारा A3 है, ये है हमारा A4 है। ऐसे करते करते ये हमारा हो जाएगा AN तक जाएगा, AN टर्म तक। तो इसको डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना है, A2 माइनस A1, दोनों के बीच में जो भी बराबर एक ही है, या A3 माइनस A2 कर सकते हो, तब भी इसका डिफरेंस 1 है। तो कुल मिला के सबके बीच में क्या है, एक एक का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म करता जाऊं, इसको मैं कॉमन डिफरेंस आपने निकाल लिया, है ना। तो हमारा फर्स्ट टर्म है A1, A1 इज इक्वल टू A ही है, ये जो फर्स्ट टर्म ही है हमारा A ही है, ठीक है। A2 अगर करूं मैं, A2 करूं तो ये हो जाएगा A प्लस डी, यही होगा हमारा A2 का मतलब A प्लस डी। देखते जाइए, A में जो दोनों का डिफरेंस है उसको जोड़ दीजिए, ठीक है ना। दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो अगर इसमें 1 जोड़ दूं तो क्या हमारा दूसरा टर्म निकल जाता है। अब A3 में क्या करूंगा, A3 में इसमें अगर D फिर से जोड़ दूं मैं, है ना, इसमें फिर से D जोड़ दूं तो ये निकल जाता है, मतलब A प्लस D प्लस D, या इसको कर सकते हो हम A प्लस 2D। A प्लस 2D करने से, है ना, A प्लस D या A प्लस 2D करने से ये तीसरा टर्म निकल जाता है A3। A4 करने से क्या निकल जाता है, A4 कैसे निकलेगा, A प्लस D प्लस D प्लस D करो, या इसको कर दो A प्लस 3D कर दो, A प्लस 3D इज इक्वल टू थर्ड टर्म हो जाएगा। तो क्या हुआ हमारा, ये हो जाएगा हमारा, ये तो A ही है फर्स्ट टर्म, दूसरा क्या निकल गया A2, हमारा ये A2 है, ये हो गया A प्लस D, तीसरा क्या हो गया A प्लस 2D, तीसरा क्या निकल गया A प्लस 3D। देखते जाइए आप, A प्लस 3D। ऐसे करते करते अगर मैं AN निकालूं तो क्या होगा, AN निकालूं तो क्या होगा, जैसे A4 निकाल रहा हूं तो A तो है ही है हमारा, उसके बाद जो N टर्म है, चौथा टर्म है, उससे एक कम, मतलब N माइनस 1 इंटू डी, हमारा ये AN टर्म का वैल्यू होगा, हमारा AN का वैल्यू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। देते जाइए, A बराबर क्या हुआ, A1 बराबर A ही है, A2 बराबर क्या हो गया A प्लस डी, दोनों का डिफरेंस को जोड़ दिया हमने। A प्लस A3 का वैल्यू निकालने से क्या है, तीसरा जो टर्म है उसमें से एक कम 2, और डिफरेंस का क्या है, मल्टीप्लाई है, A प्लस 2D, ठीक है। A4 करने से क्या है, फोर्थ में से एक कम 3D,
उसी तरीके से ए एन करूंगा तो एन टर्म में से एक कम है ना, एक कम इंटू डी, ये हमारा ए एन टर्म का हमारा क्या निकल जाएगा, ये वैल्यू निकल जाएगा। मतलब अगर इस प्रकार से कोई सीरीज दिया है आप लोगों को, है ना, तो कॉमन डिफरेंस निकालना आप लोगों को आ गया। अभी हम ए एन मतलब किसी श्रेणी का एनवा टर्म निकालने के लिए हो जाएगा फार्मूला हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा उसका एनवा टर्म निकालने के लिए हमारा क्या है, फार्मूला हो गया। ये नोट कर लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी से आप लोगों को पता चल रहा है। पहला हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, दूसरा हो गया हमारा एन टर्म निकालने के लिए ये फार्मूला हो गया। तीसरा क्या है, इस प्रकार के कोई सीरीज दिया है, अभी देखिए ये फार्मूला कैसे काम आता है। इसको फार्मूला अगर मैं निकालूं, मान लीजिए 2 4 6 8 इस तरीके से दिया है हमारा, कोई एन तक कोई सीरीज दिया है ना, तो हमारा ए एन मतलब ये तो हो गया फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ। मान लो मैं फिफ्थ टर्म में निकालना चाहूँ, ये हो गया हमारा A1 है, ये A2 है ना, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है, यहाँ पर आएगा एक A5। A5 हमको निकालना है, हमको पता नहीं है A5 क्या है। यहाँ से निश्चित रूप से देखने से वैसे अगर आप नॉर्मल देखेंगे, है ना, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों का कॉमन डिफरेंस दो सब के बीच में दो का डिफरेंस है। तो यहाँ का भी कॉमन डिफरेंस अगर दो में, यहाँ पर 2 जोड़ने से 4 आ जाता है, इसमें 2 जोड़ने से 6 आ जाता है, इसमें से 2 जोड़ने से 8 आ जाता है, तो इसमें से 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 10। लेकिन हमको 10 पता नहीं है, हमको A5 निकालना है, मतलब इस सीरीज का 5वां टर्म हमको निकालना है। 10 कैसे आएगा देखिए, इसी में से हमने निकालना है। AN मतलब ये फार्मूला है, तो A5 का फार्मूला क्या हो जाएगा, A5 इज इक्वल टू, इसी फार्मूला में रख दीजिए, A मतलब फर्स्ट टर्म है, ये A1 या A कहिए इसको, ये हो गया 2 प्लस n माइनस 1 मतलब कौन सा टर्म हम निकाल रहे हैं, 5वां, 5 माइनस 1, ठीक है, इंटू डी का मतलब डिफरेंस, ये दोनों के बीच में, सबके बीच में डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है 2 का, देखते जाइए आप। डी हमको इस तरीके से निकालने के लिए हमको डी की जरूरत पड़ता है, डी का डिफरेंस का जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो कि A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 जो होता है। तो डी बराबर हम कोई भी ले लेते हैं, A2 माइनस A1 है ना, बराबर क्या हो गया, ये हमारा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो डी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया 2 प्लस 4 इंटू 2 बराबर 2 प्लस 4 2 जा 8 या 8 और 2 10, ये जो हमारा 10 आया है। इस तरीके से कोई भी आप A5 A6 A7 AN लास्ट तक आप निकाल सकते हैं, जितना भी आप निकालना चाहें ये फार्मूला से। इसी से आपको पता चल रहा है AN निकालने का फार्मूला। फिफ्थ टर्म निकालना है जो कि 10 आएगा, हमारे पास 10 आ गया, कैसे निकालना है देख लीजिए। ये है हमारा, हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया और एनवा टर्म निकालना सीख गया। अभी हम निकालेंगे इनका योग कैसे करना है, टोटल प्लस कैसे करते हैं वो हम निकालते हैं इसको, ठीक है। चलिए हम इसको जोड़ते हैं। हमारे पास एक सीरीज है, मान लीजिए ए है ना, ए प्लस ए डी है, ए प्लस ए डी है, ए प्लस डी, उसके बाद है इसको हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस 2d हो जाएगा, है ना, सॉरी ये हो गया ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d। इस तरीके से करते 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 हमारे पास आ जाएगा क्या, ए प्लस 2d हो गया, ए प्लस 3d हो गया, उसके बाद हो जाएगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लास्ट हमारा टर्म है, देखते जाइए, है ना, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d, ये सब टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ऐसे करते ये लास्ट टर्म है, nth टर्म है ये। जैसे ये
A1 टर्म है ना, ये A1 टर्म, ऐसे करते 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 ये nth टर्म है ये, जिसको हम ये करते हैं। अभी जैसे आप जानते हैं कि जो समांतर श्रेणी है, ठीक है, समांतर श्रेणी मान लीजिए ये है हमारा 2 + 4 + 6 + 8, इस तरीके से इतना ही मान लीजिए श्रेणी है ना, इतना ही हमारा श्रेणी है ये। तो इसको अगर आप उल्टा भी लिखेंगे, इसका टोटल कितना हो जाएगा, 8 6 14 14 14 4 18 2 20, मान लीजिए इसका 20 हो गया। तो इसका अगर आप उल्टा भी लिखेंगे 8 + 6 + 4 + 2, तब भी क्या हो जाएगा, 20 होगा। तो अगर इसको मैं उल्टा लिख दूं, है ना, इसको हम मान लीजिए इसको हम SN से हम इसको डिनोट करते हैं, इसको हम टोटल कर रहे हैं ना, इसको हम टोटल कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। अभी ये समझ गए होंगे, ये है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। 2 + 4 + 6 + 8 इस तरीके से है, जिसको हम प्लस कर रहे हैं तो 20 आ रहा है। इसको हम उल्टा भी कर रहे हैं, है ना, 8 + 6 + 4 + 2, तब भी ये क्या है, 20 हो रहा है। तो इसी तरीके से इसको अगर मैं उल्टा करके लिख दूं, इसको, इस नंबर को उल्टा करूं मैं इसी के साथ, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा, यहां से अब शुरू हो रहा हूं मैं, इधर से इधर, ये लास्ट तक जाऊंगा। जैसे ए से शुरू हुआ था तो यहां तक गया था, अब इधर से शुरू होऊंगा तो क्या है, ए तक जाएगा लास्ट में। तो यहां पर अभी इधर से शुरू करूंगा, इधर से शुरू किया था तो फर्स्ट टर्म हुआ था, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये nth टर्म है। अब इधर से शुरू करूंगा तो ये हो जाएगा क्या, a + n - 1 × d, ठीक है, प्लस a + n - 2 × d, ऐसे करते 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 क्या है, जो यहाँ से शुरू किया तो ये आएगा, ये जाएगा लास्ट हमारा a तक। इसका भी हम SN से डिनोट करते हैं, जो टोटल हम एडिशन करते हैं उसको, इसको भी हम क्या है, SN से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब अगर इसको मैं जोड़ दूं तो क्या होगा, देखिए, दोनों को जोड़ूं मैं, फर्स्ट टर्म को इसके साथ जोड़ देता हूं मैं ये, ठीक है, सेकंड टर्म को इसको मैं इसके साथ जोड़ देता हूं। इसी तरीके से a + 2d के साथ इधर जो आएगा, इधर क्या आएगा, a + n - 3d आएगा, है ना। ऐसे करते करते सबको हम जोड़ते जाएंगे तो क्या होगा, देखिए, ये हो जाएगा 2SN = हो जाएगा 2a, है ना, प्लस n - 1 × d आएगा। इधर भी क्या आएगा, सेम, इसको भी जोड़ोगे तो आप जोड़ के देख सकते हो, 2a + n - 1 × d आएगा, है ना। इधर भी आप जोड़ते जाओगे तो 2a + n - 1 × d आएगा। ऐसे करते करते ये लास्ट तक चला जाएगा। अभी आप, अब सबको ये हो गया हमारा, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। अभी देखिए क्या होता है, ये जब किसी चीज को आप जोड़ोगे ना उल्टा करके श्रेणी को, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से, जब इसको उल्टा कर देंगे आप, इधर से शुरू करेंगे इसको, 5 4 3 2 1 इस तरीके से जोड़ोगे तो ये आपस में जो ये जोड़ोगे सब क्या होता है, बराबर होता है, अपने आप ये बराबर होता है। देख लीजिए, 5 1 6 6 6 4 2 6 5 1 6 बराबर होता है। इसी तरीके से ये जो हम इसको हम उल्टा करके जोड़ेंगे तो वैसे ही ये बराबर होगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो गया, अभी मान लीजिए हमने इसको 2, है ना, 2 और ये +4 है, +6 है, प्लस क्या है, प्लस कर दीजिए आप, 8 कर दीजिए, है ना। या इसको ऐसा नहीं करेंगे तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसको इस तरीके से, इसको हम जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, अभी क्या है, इसको जैसे 1 + 2 + 3 + 4 है, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 7 7 2 9 1 10 हो गया, है ना, 10 हो गया, 10 हुआ ये जोड़ने से। या उसको कोई भी चीज है, बराबर चीज है, ये बराबर है, ये दोनों बराबर है, जैसे ये मान लीजिए ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी क्या है, 2 है, यहाँ पर देखिए 2 है, तो हम जोड़ेंगे तो या तो 2 2 4 2 6 कर दीजिए, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, 6 कर दीजिए, या क्या कर देंगे, 2 × 3 कर देंगे, पहला टर्म ले लेंगे और टोटल कितने वो
टर्म है, टोटल 1 2 3 टर्म है, तब मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरीके से क्या है, ये तो nth टर्म तक है ना, nth टर्म तक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे एक टर्म हमने ले लिया ये 2 और उसके साथ जितने टर्म है 1 2 3 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी तरीके से क्या है हमारा nth टर्म है, तो ये फर्स्ट टर्म के साथ nth टर्म का क्या है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा टोटल इसका प्लस हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, हम पूरा नहीं जोड़ेंगे तो 2sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होल टू दी पावर n, ये हमारा इसका प्लस हो जाएगा। या इसको आप ऐसा भी कर सकते हो 2sn इज इक्वल टू n 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा भी आप इसको कर सकते हैं इसको, ठीक है। या sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n बाई 2 है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा एक मेन फार्मूला है हमारा निकल गया, ठीक है। अभी इसी को क्या करेंगे हम, इसी को हम एक दूसरा चीज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं इधर से, इसको मिटा करके इसको हम ये कर सकते हैं, है ना। एस एन बराबर ये हो जाएगा a प्लस ए है प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। ये 2a को मैंने क्या किया a प्लस ए कर दिया। अभी देखिए आप एस एन क्या है, a प्लस ए क्या है, ये तो हो गया a है ना, और ये क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है। आप देखेंगे तो nth टर्म निकालने का फार्मूला मैंने बताया था nवां पद निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा a प्लस ए एन, ठीक है। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है nवां टर्म निकालने के लिए, या एस एन बराबर a प्लस लास्ट टर्म भी आप इसको बोल सकते हैं, ये भी फार्मूला काम आएगा आपका, ये भी फार्मूला काम आएगा। इसको आप 2 नंबर बोल सकते हो, इसको आप 3 नंबर बोल सकते हो, इसको 1 नंबर। तो कहने का मतलब जब किसी इस प्रकार के जो समांतर श्रेणी को आप प्लस करना चाहते हो, तो इस फार्मूला को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, इस फार्मूला को भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इस फार्मूला को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसका जो टोटल आएगा वो बराबर ही आएगा, ठीक है। तो अभी हमने समझ लिया क्या, एक तो डिफरेंस निकालना, 2 टर्मों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। जो कंजिक्यूटिव टर्म होता है, लगातार जो 2 टर्म है, याद रखिएगा, ये नहीं कि फर्स्ट टर्म के साथ आप 5th टर्म या 4th टर्म को माइनस कर दीजिए, नहीं, हमेशा इसको सेकंड टर्म के साथ फर्स्ट टर्म, या थर्ड के साथ माइनस सेकंड टर्म, या 4th टर्म के साथ थर्ड टर्म, जो मैंने बताया था उस तरीके से आपने माइनस करेंगे, तभी एक कॉमन डिफरेंस आएगा। सबसे पहले हमने कॉमन डिफरेंस निकाला, उसके बाद हमारा nवां टर्म कैसे निकालते हैं वो हमने निकाल लिया। अभी हमने इस प्रकार के जो सीरीज दिया रहता है, श्रेणी दिया रहता है, उसको हम टोटल कैसे करते हैं, जिसको हम एस एन से डिनोट करते हैं। ये एस एन है, याद रखिए, एन इधर है नीचे में, एस एन है ना, एस एन इज इक्वल टू ए प्लस एल। ए जो है हमारा फर्स्ट टर्म है और एल जो है हमारा लास्ट टर्म है, ठीक है जी। और दोनों को आप जोड़ दीजिए, यहाँ पर हमारा एक चीज छूट गया, एन बाई हमारा 2 छूट गया, हमारा एन बाई 2 हमारा छूट गया। आप लोग ध्यान नहीं दिए, मैं भी नहीं ध्यान दे रहा हूँ, एन बाई 2 हमारा छूट रहा है, एन बाई 2 है। अभी देखिए, इसको मैं एक प्लस करके बताता हूँ आप लोगों को, तीनों फार्मूला हमारा काम आएगा, ठीक है ना। ये तीनों फार्मूला से आप जोड़ सकते हो। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिटा के इसको ये कर रहा हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन हम जोड़ के बताते हैं। इस तरीके से एक सीरीज है 3 + 4 + 5 है ना, +6 +7 +8, इसको हम इतने को हम जोड़ के बताते हैं। अब इसमें क्या है, a बराबर क्या है
3 है, जो A1 भी कर सकते हो या ए भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें D कितना है, डिफरेंस कितना है, दो टर्मों के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 3 1 है, 5 में से 4 1 है, 6 में से 5 जाएगा तो 1 है। याद रखिएगा ये जो है डिफरेंस निकालने के लिए, जिसको हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, हमेशा फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म कभी माइनस नहीं करना है, सेकंड टर्म से थर्ड टर्म कभी माइनस नहीं करना है, इसको उल्टा करना है, ठीक है ना। सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म या फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म ऐसे माइनस करोगे तब उसका डिफरेंस आएगा, ठीक है। और हमारा अगर आप n लो, n होता है टोटल कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6, n बराबर हो गया हमारा 6। ये वैल्यू आप किसी में भी रख दीजिए, उसका टोटल आ जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ पर मैं रखूँ एस एन टोटल का होता है n/2, टोटल कितना है n, 1 2 3 4 5 6, 6/2 प्लस a करूँ मैं, कौन से फार्म में निकालूँ मैं, इसमें भी निकाल सकता हूँ, चलो मैं इसमें से निकाल के देखता हूँ। देखिए इसमें से निकाल के देखता हूँ, ये है 2a, 2 इंटू ए कितना है हमारा 3 है, ठीक है, ये हमारा कितना है 3 है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया प्लस n-1 टोटल टर्म कितना है 6 माइनस 1, ठीक है, इंटू डी, डिफरेंस कितना है 1 है। ये हमारा फार्मूला में हमने रख दिया, बराबर क्या हो गया 6/2 को हम सीधा 3 कर सकते हैं चाहे तो, है ना। 3 2 6 प्लस 5 5 5, सीधी सी बात है, ऐसा रख सकते हैं। ये बराबर हो गया 3 6 5 11, है ना, और 11 तिया 33, ठीक है, 33। देख लीजिए हम रखें सही, 6/2 2 इंटू 3 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डिफरेंस 1 का हो गया, है ना। ये यहीं पर आप 3 हो जाएगा, 3 2 6 प्लस 6 माइनस 1 5 5 5, ठीक है, ये हाँ ठीक है, प्लस 5 तो हो गया 6 5 11 11 33, ठीक है ना। 8 7 15 15 5 20 21 21 21 और 5 26 26 4 30 3 33, हमारा 33। इस फार्मूला में रखने के पर 33 आ गया। इसमें भी आप रखोगे a का वैल्यू 3 और लास्ट वैल्यू 8, 8 3 11 आ गया, तब भी 33 आ रहा है, 6 ये इसमें भी 33 आ रहा है, यहाँ पर भी रखोगे तो क्या है 33 आ रहा है। तीनों फार्मूला में रखने से हमारा वैल्यू 33 आ रहा है। इस तरीके से किसी भी सीरीज को आप प्लस करोगे तो ये तीनों फार्मूला हमारे पास काम आएगा। तो यह अरिथमेटिक का मेन जो बेसिक चीज़ मैंने आपको बता दिया। मेरा सबसे पहला उद्देश्य यही रहता है कि बच्चों को इनका बेसिक चीज़ बताएं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होता है, इनमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इसका एनवा टर्म कैसे निकालता है और इसका टोटल हम सम कैसे निकालते हैं, टोटल कैसे निकालते हैं, एडिशन कैसे करते हैं पूरा श्रेणी का, ठीक है। तो जब ये पता चल गया तो हम चलिए कुछ हम आप लोगों से हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। फार्मूला जब हम लोगों को पता है तो हम कुछ क्वेश्चन लेके हम इसको हल करके देखते हैं कैसे ये निकलता है, ठीक है जी। ये जो मैं समझा रहा हूँ होप आप इतने दूर तक तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, है ना, कोई डिफरेंस नहीं होगा, आप लोगों को कोई तकलीफ तो होगा नहीं। अभी हम सीधा अब कुछ हम सवाल लेके देखते हैं, ठीक है। एक सवाल है हमारा, क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन, फाइंड द 10th term ऑफ एन एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये है हमारा 2 4 6 8 ऐसा करते करते जो भी है इसका, ठीक है। आप इसका देख लीजिए, फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 4 है, सिक्स टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है 6 है, फोर्थ टर्म 8 है। तो इसी तरीके से हमारा 10th टर्म का वैल्यू क्या होगा, इसका 10th टर्म में क्या आ गया, फर्स्ट टर्म में 2 है ना, 1 2 3, ये चौथा टर्म में है, तो पांचों में क्या होगा, छठों में क्या होगा। इसी तरीके से इसका 10th टर्म का वैल्यू कितना होगा, मान क्या होगा, ये निकालना है। तो आप लोगों को पता है फार्मूला हमारा है ना, हम जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है, a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। ठीक है जी, यही है n माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फार्मूला है जिसमें हमने रखना है ये ए एन का मतलब ए टेंथ, हमको टेंथ वैल्यू निकालना है। ए बराबर दिया है आप लोगों को, ए बराबर कितना है, फर्स्ट टर्म है हमारा 2, ठीक है। डी बराबर दिया है डिफरेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसके बीच में या इसके बीच में या इसके बीच में कितना है, इसमें भी क्या है हमारा 2 है, ठीक है। एन क्या है हमारा, इसमें एन हमको एन तो निकालना है, तो ए दे दिया डी दे दिया हमको, तो फार्मूला में रख दीजिए। ए बराबर क्या है 2 प्लस एन माइनस वन, एन क्या है टेंथ निकालना है हमको, 10 माइनस वन इंटू डिफरेंस कितना है 2, बस इतनी सी बात है। बराबर क्या हो गया 2 प्लस 9 इंटू 2 या 2 प्लस 18 या 20। इस तरीके से अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 10th टर्म निकालेंगे तो उसका वैल्यू यहाँ पर हमारा 20 आएगा। वैसे आप यहाँ से 2 प्लस करते जाइए, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये निकल गया, इसमें 2 जोड़ने से ये, इसमें से 2 जोड़ने से 8 निकल गया, 8 में 2 जोड़ने से 5वां टर्म निकल जाएगा। ऐसे करते करते 2 जोड़ देंगे तो ये आपका 10th टर्म आएगा। आप इसको इस तरीके से निकाल के भी देख सकते हैं। ये हमारा आज का इस तरीके से प्रश्न हमारे क्वेश्चन हमारे आते हैं टेस्ट में। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन लेते हैं। बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि डी कैसे निकालना है, nth टर्म कैसे निकालना है, इसको प्लस कैसे करना है, बस इतना ही ध्यान दीजिए, फिर आप लोगों का कोई ये नहीं रहेगा। अभी देखिए एक सवाल है हमारा, क्वेश्चन है ये कहने का मतलब ये है, एक सीरीज दिया आपको 27, 24, 21, ऐसे आप जब लिखते जाएंगे तो कौन सा टर्म का जो वैल्यू है यहाँ पर 0 हो जाएगा। देख लीजिए ना, 27 फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म 3 कम हो गया यहाँ पर, फिर 3 कम हो गया, फिर इससे 3 कम हो गया, फिर 3 कम होगा, ऐसे करते करते कौन से टर्म में यहाँ पर आएगा ये टर्म जिसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ये 0 जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये है मान लीजिए A1 है, ये A2 है, ये A3 है ना। तो इसी तरीके से ये कौन सा टर्म होगा, ये मान लीजिए A है ना, AN है, इस N का वैल्यू क्या होगा, कौन सा टर्म होगा ये 0 जो है, ये हमको निकालना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमको निकालना कैसे, देखिए हमको इसमें क्या क्या चाहिए, A बराबर दे दिया है कितना 27 है, 27, ठीक है। D बराबर क्या हो गया, D बराबर ध्यान दीजिए यहाँ पर आपने A1 माइनस A2 नहीं कर देना है, ठीक है। यहाँ क्योंकि ये बड़ा संख्या है, ऐसा देख करके आप 27 माइनस 24 नहीं करना है, 3 नहीं आएगा यहाँ पर। हमेशा जैसे मैंने बताया था, हमेशा सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है या थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को, कोई भी, ठीक है। D इक्वल टू होगा हमारा A2 माइनस A1, ठीक है, बराबर 24 माइनस 27 बराबर क्या हो जाएगा -3। याद रखिए D बराबर इस तरीके से निकालना है डिफरेंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा D बराबर क्या हो गया -3 हो गया, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट आता है हमारा, ठीक है। मान लीजिए हमको पता नहीं है कि AN का वैल्यू मान लीजिए 0 है, हमको तो कौन सा टर्म है हमको पता नहीं है, तो हम इसका वैल्यू लिख लेंगे, लेट द वैल्यू ऑफ nth टर्म इज 0, ये 0 है, ठीक है। मान लीजिए हमको इसका nth टर्म जो है हमारा 0 है, तो क्या हो गया हमारा फार्मूला के मुताबिक AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। हमको टर्म निकालना है, कौन सा टर्म है, सीधी सी बात है हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा AN, हमने तो nth टर्म इज इक्वल टू 0 निकल दिया, nth टर्म मतलब वही AN है ना। तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
ए का मतलब फर्स्ट टर्म है 27 प्लस n माइनस वन, n हमको निकालना है अभी n-1 है ना, और d कितना है हमारा -3 है, ठीक है। तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 27। अब इसको मैं सीधा या तो माइनस कर दीजिए या इधर या इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो हो जाएगा -3n + 3, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तभी अब इसको हम सबको इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, या -3n को मैं इधर ले आता हूँ, -3n को इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा +3n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 + 3 हो जाएगा, या 3n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, या n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/3 इज इक्वल टू 10। मतलब इस तरीके से अगर आप लिखते जाएंगे तो इसका जो 10वां टर्म है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 होगा। आप इस तरीके से 3 माइनस करते हुए चले जाइए, जो 10वां नंबर आएगा, जैसे पहला नंबर है, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, माने फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो इसका जो 10वां टर्म आएगा उसका वैल्यू अपने आप 0 हो जाएगा। यही जो है मतलब क्वेश्चन का मीनिंग है, विच टर्म विल बी 0 ऑफ एन एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी 27, 24, 21 ऐसे है, जिसको दिया है इसमें ऐसा भी लिखा है इसका हिंदी में कि 27, 24, 21 का कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद मतलब विच टर्म विल बी 0 ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये है। तो n इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 10, 10वां पद हमारा 0 होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। होप आप इसको समझ रहे होंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ मैं कि भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसका डिफरेंस क्या होता है। बस 2-3 चीज निकाल लीजिए, फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं, सेकंड टर्म किसको बोलते हैं, nth टर्म क्या होगा, उसको प्लस करेंगे तो क्या होगा, nthवा टर्म कैसे निकालना है, ठीक है ना। बस ये 2-3 चीज है जो मैंने अभी बताया है, फिर आप इसको आपके लिए इजी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। मैं आप लोगों को केवल एक नमूना दे रहा हूं कि कैसे ये किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे हम बनाते हैं इसको, है ना। तो अभी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। ये देखिए एक क्वेश्चन है हमारा, राइट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है, whose first term A is -2 and the common difference मतलब D जिसको बोलते हैं इज 2, ठीक है। ये है, कुछ टर्म लेना है हमारे को, जैसे 4 टर्म हमने लिखना है यहाँ पर ये, ठीक है। इस तरीके से 4 टर्म हमने बनाना है, जिसका फर्स्ट टर्म दे दिया है -2, यहाँ पर -2 दे दिया है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस दे दिया है, मतलब A का वैल्यू दे दिया है कितना -2 दे दिया है, और D का वैल्यू क्या दे दिया है 2 दे दिया है। कितना इजी चीज है। तो सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या है, जैसे फर्स्ट टर्म क्या होता है A1 इज इक्वल टू क्या होता है A होता है, ठीक है। A2 इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस D होता है। A3 इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस 2D होता है ना। और A4 इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस 3D होता है। D क्या है, डिफरेंस है ना। तो सीधी सी बात है, A का वैल्यू दे दिया है A1 बराबर ये है क्या है A1 है ना। ये हो जाएगा A2, यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगा हो जाएगा A3, यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगा क्या है A4। जब A प्लस D है ना, तो A कितना है -2 है, माइनस A का तो वैल्यू आपको निकल गया, दे दिया है इसने। तो A इज इक्वल टू -2 और D कितना है +2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। अब A प्लस 2D कितना हो जाएगा -2 इंटू 2D मतलब 2 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा -2 A प्लस है
प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसी तरह का इसमें हम रखेंगे तो -2 प्लस ये हो गया 3D है ना, 3 इंटू 2 बराबर कितना है -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हो जाएगा 4। इस तरीके से आप वैल्यू जो है, आपको जब पता है राइट 4 टर्म्स, 4 टर्म निकालना जिसका फर्स्ट टर्म -2 दे दिया है और डिफरेंस दे दिया है कितना 2 दे दिया है, तो इस तरीके से आप A1 बराबर आपको पता है A2 बराबर A प्लस डी होता है, A3 बराबर A प्लस 2D होता है, A4 बराबर A प्लस 3D होता है। तो बस A और D का वैल्यू रखते जाइए, अपने आप इसका टर्म जो है निकलते जाएंगे। फर्स्ट कितना भी टर्म हो, 5 टर्म 6 टर्म हो, तो इस तरीके से आप टर्म निकाल सकते हैं, है ना। तो मेरे कहने का मतलब आप लोगों को बेसिक चीज़ मैंने बता दिया है। इसका पार्ट 1 में आप आज इसको आप पार्ट 1 समझ सकते हैं, जिसमें अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन है समांतर श्रेणी, इसका हमने टोटल निकालना, उसका nवां टर्म निकालना, है ना, और उसका डिफरेंस निकालना, और उसको अगर कोई एक टर्म दिया है तो बाकी के टर्म कैसे निकालना। तो इस तरीके से 4-5 क्वेश्चन लेकर के मैं जो आप लोगों को समझाया हूँ, तो होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अगला जो हम पार्ट 2 बनाएंगे, इसमें जो आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है और हार्मोनिक प्रोग्रेशन है ना, और इस तरीके से और 2-3 जो इसका श्रेणी है, जिसको आप लोग गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी इस तरीके से पढ़ते हैं, वो सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बनाएंगे। होप ये आप लोगों को समझ आया होगा। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम और 2-4 और क्वेश्चन उसमें सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन जो है जब आएँ तो आप लोगों को तकलीफ ना हो, कोई डाउट ना हो। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। तो दोस्तों, अगर मेरे वीडियो को आप लोगों को पसंद आया है तो कृपया करके इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जो मेरे वीडियो को पहले बार देख रहे हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरीके से और वीडियो बनाने में मेरे को अच्छा लगे, आप लोगों का कमेंट्स मिलता रहे, है ना। और लाइक कर दीजिए। आप लोगों को लाइक करने से क्या है, हम लोगों को एक अच्छा लगता है कि हमारे वीडियो को कोई आदमी लाइक कर रहा है करके। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।